बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। प्रोफेसर जाहिद महमूद हाइड्रोकार्बन्स की एमडी कैट केमिस्ट्री डिस्कशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हम एमडी कैट 2020 की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस को रिव्यू कर रहे हैं और डिफरेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़। तो अभी आज हम डिस्कस करने लगे हैं हाइड्रोकार्बन्स फॉर एमडी कैट 2020 एंड देयर रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो शुरू करते हैं। ले बेटा, फर्स्ट था पूछा था मीथेन विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल गिव फाइनली। मीथेन का जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। 3 स्टेप्स होते हैं इसमें बेटा, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। जिसमें फर्स्ट स्टेप में मिथाइल क्लोराइड, सेकंड स्टेप में मिथाइलिन क्लोराइड, थर्ड में क्लोरोफॉर्म एंड फाइनली कार्बन टेट्राक्लोराइड बनना चाहिए। तो आपसे ये पूछा था फाइनली क्या बनता है, दैट शुड बी अल्फा। नंबर 2, अच्छा एमसीक्यू सेकंड वाला कहता है टर्म हाइड्रोकार्बन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। बेटा, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जो जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो अब देखिए अल्फा एसिटाइलिन्स अल्काइंस को कहा जाता है, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जो बीटा ऑप्शन है ना, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये हाइड्रोकार्बन अब नहीं रहे बिकॉज दे कंटेन एटलीस्ट 1 एटम अदर देन द कार्बन। इनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा एटलीस्ट कोई एक एटम और आ जाता है। एक एटम भी और आ जाए तो उसे हम हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। चार्ली पैराफिन्स एल्केन्स को कहते हैं, दे आर हाइड्रोकार्बन्स। ओलिफिन्स अल्कीन्स को कहते हैं, दे आर आल्सो हाइड्रोकार्बन्स। तो बीटा इसमें करेक्ट ऑप्शन आना था। नंबर 3 कहता विच अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इजीली टू प्रोड्यूस अल्कीन्स। अब आपको पता है अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से अल्कीन फॉर्म किए जाते हैं और डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो यूज़ करते हैं P2O5, एलुमिना Al2O3, कंसनट्रेटेड H2SO4, फास्फोरिक एसिड वगैरह। तो बट इसमें ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन क्वाइट इजीली। जस्ट आपको H2SO4 के रेफरेंस से बात करें तो हमें चाहिए था ओनली 20 या 25% H2SO4, ठीक है, एंड टेम्परेचर भी मॉडरेट सा चाहिए 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सबसे मुश्किल है प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करना, जिसके लिए आपको ड्रास्टिक कंडीशन सल्फ्यूरिक एसिड 75% तक करना पड़ता है और टेम्परेचर भी 140 to 170 करना पड़ता है। तो ईजिली जो डिहाइड्रेट होती है वो अल्फा ऑप्शन है। नंबर 4 द मोस्ट सुटेबल हैलोजन फॉर द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की हैलोजिनेशन जैसे अभी ऊपर बता रहे थे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होनी है। इसमें जो अल्फा है फ्लोरीन, इसके रिएक्शन वायलेंट है, फास्ट है, एक्सप्लोसिव है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। डेल्टा आयोडीन के रिएक्शन स्लो रिवर्सिबल नेचर की वजह से आयोडीन भी यूज़ नहीं होती। तो मोस्ट सुटेबल फिर क्लोरीन होगा। बोरोमीन भी यूज़ किया जा सकता है लेकिन बोरोमीन की रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली क्लोरीन से लेस है, तो जो सूटेबल रहता है वो क्लोरीन ही रहता है। फिर बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5 बड़ा फिफ्थ में पूछा फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू अल्कीन विच स्टेटमेंट इज इररेलेवेंट। अब आप अल्काइल हैलाइड से अल्कीन फॉर्म करें बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, इस रिएक्शन को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। अल्काइल हैलाइड का KOH के साथ रिएक्शन करवाना था इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। जो अल्फा लिखा ना KOH एक्वस, ही गलत हो गया, हमें KOH अल्कोहलिक मीडियम चाहिए था। बीटा ठीक है, इस रिएक्शन का नाम ही डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन। सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड बनता है, यस। अल्काइल हैलाइड सिंगल बॉन्ड वाले थे, उससे जो अल्कीन बनेगी वो अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है। पोलर टू नॉन पोलर, अल्काइल हैलाइड में पोलैरिटी थी लेकिन जो अल्कीन फॉर्म हुए दे आर नॉन पोलर इन कंपैरिजन टू अल्काइल हैलाइड्स। तो करेक्ट ऑप्शन फिर अल्फा ऑप्शन हो जाएगी। नंबर 6 बड़ा पूछा था स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल के बारे में एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीजन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यस इट इज़ करेक्ट। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अल्कीन की एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती हैं बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये ड्राइविंग फैक्टर है। जो आप मार्कोनिकॉफ रूल की स्टेटमेंट लिखते हैं ना, असल में वो बेस किस पे करता है, वो इसी बेस करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वो फॉर्म होना है और जो लेस स्टेबल होगा वो नहीं फॉर्म होगा। तो ये सारी स्टेटमेंट डेल्टा ऑल इज़ करेक्ट। ऑल दो कि आपसे ये जो ना ऑल ऑफ दीज के ऑप्शन एमडी कैट में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करने थे, डिस्कस करने थे, इसलिए मैंने ऑप्शन डेल्टा ऑल की रखी है ताकि आप मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तीनों पॉइंट्स ये अपने माइंड में रख सकें। बट नंबर 7 है
ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन ऑफ इथाइलिन विच वन इज़ इनकरेक्ट। इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है जिसको इथीन भी कहते हैं, इसकी ब्रोमिनेशन में कौन सा इनकरेक्ट है? मैकेनिज्म इज़ फ्री रेडिकल, मैकेनिज्म इज़ फ्री रेडिकल एडिशन। ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन ऑफ इथाइलिन विच वन इज़ इनकरेक्ट? मैकेनिज्म इज़ फ्री रेडिकल एडिशन। बेटा ये Br जो होता है ना Br2, Br पे पॉजिटिव चार्ज आता है, वो पोलराइज हो जाता है ब्रोमीन मालिक्यूल बाय पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो Br प्लस की फॉर्म में, पॉजिटिव की फॉर्म में, यानी एज इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन में ऐड होगा। तो ये फ्री रेडिकल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। अल्फा इज करेक्ट। बाकी ठीक है। बीटा कलर ऑफ Br2 इज डिस्चार्ज, रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का डिसअपीयर हो जाता है, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है क्योंकि दो ब्रोमीन एक दूसरे की रिपल्शन से बचने के लिए अपोजिट साइड से आके अटैच होते हैं, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। ब्रोमीन मालिक्यूल गेट पोलराइज्ड, जो अभी मैं बता रहा था कि Br2 जब अल्कीन को अप्रोच करता है तो अल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसको पोलराइज कर देता है, तो उसमें Br प्लस जो है एज इलेक्ट्रोफाइल ऐड होना था, हेंस अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। मैकेनिज्म इज नॉट फ्री रेडिकल एडिशन, दिस मैकेनिज्म इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नंबर 8, इथाइलिन रिएक्ट्स विद बेयर्स रीजेंट टू फॉर्म, बेटा ये आपको 1% कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रीजेंट होता है। इस रिएक्शन का नाम भी हाइड्रोक्सिलेशन है, और KMnO4 एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन यूज़ करते हैं जैसे Br2 यूज़ किया जाता है। तो इसमें अगर आप इथाइलिन का रिएक्शन करवाएंगे बेयर्स रीजेंट के साथ तो इथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा, डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 9, एक्शन ऑफ HOCl विद इथीन टू गिव इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ। इसमें इथीन का, इथाइलिन भी कहते हैं उसको, उसका रिएक्शन किया Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर में एक्वस मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, तो पहले क्लोरीन और वाटर का आपस में रिएक्शन होता है, HCl और HOCl बनते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। फिर ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ना, ये हम उसमें ऐड करते हैं अल्कीन में, जिसमें एक कार्बन में Cl और दूसरे कार्बन में OH अटैच हो जाता है, तो जाहिर है ये फिर एडिशन रिएक्शन है। और अगर आपसे इसका मैकेनिज्म पूछा जाए तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। अल्कीन प्रेफर टू गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 10, बट एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपसे इसका IUPAC नेम पूछा है। आपका तो रूल वो था कि हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, लॉन्गेस्ट चेन हो, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो। नंबरिंग भी उस साइड से करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड ज़्यादा करीब हो, यानी राइट साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे। सॉरी, बड़ा राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, लिखेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो लिखा 4 5 डाईमिथाइल 3 N प्रोपाइल, 3 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में आ गए, ये N प्रोपाइल है। वो टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, और ये अच्छा सॉरी ये उसने लिख दिया है 2 हेक्सीन, इट शुड बी 1 हेक्सीन। प्रोपाइल की नेचर हमें मेंशन करनी पड़ेगी, इट शुड बी 4 5 डाईमिथाइल 3 N प्रोपाइल, 2 हेक्सीन नहीं है, ये 1 हेक्सीन है। ये मैं करेक्शन भी कर देता हूँ, 1 हेक्सीन आना चाहिए था। बहरहाल अल्फा करेक्ट ऑप्शन। बीटा को मैं इसलिए टिक नहीं कर रहा क्योंकि वो जस्ट प्रोपाइल लिखा हुआ है, बड़ा प्रोपाइल तो N प्रोपाइल भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, इसलिए सूटेबल ऑप्शन अल्फा ही है, लेकिन ये 2 की बजाय 1 हेक्सीन आना चाहिए था। 10 में अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 11, कहते हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपीन इन्वॉल्व्स। ऊपर अभी मैंने बताया कि जो बेसिस है ना मार्कोनिक ऑफ रूल की, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इनिशियल अटैक बाय क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव अटैक नहीं करता, H प्लस ने अटैक शुरू करना था, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होनी थी। बीटा आइसोमराइजेशन ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन, ये कोई आइसोमराइजेशन नहीं हो रही। फॉर्मेशन ऑफ N प्रोपाइल केटाइन, N प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो लेस स्टेबल है, वो फॉर्म नहीं होगा। बीटा सॉरी डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन, यानी आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, इसकी स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा होती है। तो 11 में फिर डेल्टा ऑप्शन आएगा जी। नंबर 12, रेजोनेंस बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से आपस में लिंक किया जाता है। जैसे बेंजीन के 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, तो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच में इस तरह का डबल हेडेड एरो आना चाहिए। फॉर 12 चार्ली इज करेक्ट। नंबर 13, कहता है व्हाट इज रेशियो ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज डन एट 50, टेम्परेचर है 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इसे नाइट्रेटिंग मिक्सर कहते हैं। HNO3 और H2SO4 के मिक्सर को नाइट्रेटिंग मिक्सर कहा जाता है। तो इस मिक्सर को हमें यूज़ करना होता है इन 1:1, अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो NO2 प्लस है,
जिसको नाइट्रोनिमाइन कहते हैं। HNO3 रिएक्टेंट H2SO4 एज कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, ठीक। नंबर 14, इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन AlCl3 इज यूज टू जनरेट, जो कैटलिस्ट AlCl3 यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करने के लिए, जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो AlCl3 है ना बेटा, ये लिवस एसिड है। ये लिवस एसिड का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, एल्युमिनियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, उसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए था, तो वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो Cl नेगेटिव से एक्सेप्ट करता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ना अगर आप मिथाइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड यूज़ करेंगे तो उसका Cl नेगेटिव AlCl3 ने अपने साथ अटैच करना है, सो दैट Cl नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे और एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। सो AlCl3 act as an electrophile because it help to generate strong electrophile by accepting nucleophilic part of the reagent। ये reagent का nucleophilic part खुद accept कर लेता है और एक strong electrophile generate करके provide करता है। चार्ली करेक्ट है। 15 कहते हैं acylation of benzene is introduction of benzene। बेंजीन में असाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन चार्ली, ये असाइल ग्रुप है, ठीक है। RC डबल बॉन्ड और जनरल नेम है असाइल का, और जो अल्फा लिखा हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप है। RC कार्बोक्सिलेट होता है ना, जैसे ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। RC डबल बॉन्ड O आगे अगर नेगेटिव चार्ज होता मैं कह देता कार्बोक्सिलेट। अभी क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं, आगे कोवेलेंट बॉन्ड लिखा हुआ तो मैं इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कह रहा हूँ, कार्बोक्सिलेट से रिलेट करके। तो बेटा इसमें 15 में चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। 16 रिएक्टिंग ब्रोमीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल रिजल्ट इन। ब्रोमीन को बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? बट वही बात, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एडिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि डायरेक्ट लाइट में कोई भी हैलोजन जो है बेंजीन में ऐड हो जाता है एंड वी गेट हेक्सा क्लोरो या हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। यहाँ बेंजीन है तो वी गेट हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ये एक एडिशन रिएक्शन है और ये भी फ्री रेडिकल एडिशन कहलाता है। 16 में चार्ली। और अगर यही Br2 का रिएक्शन FeBr3 की प्रेजेंस में होता फिर मोनोब्रोमो आना था, फिर एक Br सब्स्टिट्यूट होना था, ब्रोमो बेंजीन बननी थी FeBr3 की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में एडिशन और FeBr3 या FeX3 जनरली कहते हैं, उसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। नंबर 17 ड्यूरिंग सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन H2SO4 जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। बेटा सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है, SO3 प्लस नहीं है, जस्ट SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और H2SO4 के साथ बेंजीन की सल्फोनेशन के लिए टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। डायरेक्ट SO3 से भी सल्फोनेशन करवाई जा सकती है एट रूम टेम्परेचर। तो चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बेंजीन। बेंजीन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? बड़ा अल्फा लिखा हुआ है ऑन हाइड्रोजनेशन 208 किलो जूल पर मोल इज लिबरेटेड। बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 208 होती है, ये करेक्ट है। बीटा लिखा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज 1.09 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल ठीक है। चार्ली में लिखा है मोलेकुलर मास ऑफ बेंजीन 78, यस, वेपर डेंसिटी मेथड से फाइंड किया जाता है। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज 150 किलो कैलोरी पर मोल, ये गलत लिख दिया, यस, क्या आना चाहिए? इसमें आना चाहिए किलो जूल पर मोल। किलो कैलोरी बहुत बड़ा यूनिट हो गया ना। तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 150.5 तो होती है, लेकिन वो किलो कैलोरी पर मोल नहीं, किलो जूल पर मोल होनी चाहिए। 19 है व्हाट इज रिक्वायर्ड अदर देन एनहाइड्रस AlCl3 व्हेन टोलीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अल्काइलेशन करवानी है, बेंजीन से टोलीन बनानी है, तो बेंजीन का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 का रूल वही है कि ये क्या करेगा, CH3Cl में से Cl नेगेटिव को अपने साथ अटैच कर लेगा, AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा और CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके मिथाइल कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके बेंजीन को प्रोवाइड करेगा। तो बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 20 बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बेटा वही जो ऊपर वाला रिएक्शन है वो अल्काइलेशन है, और ये जो रिएक्शन है एसिटाइल क्लोराइड का, ये एसाइलेशन है। इसमें एसिटाइल ग्रुप में से CH3 C डबल बॉन्ड O Cl में से Cl नेगेटिव AlCl3 के साथ अटैच हो जाएगा और बेंजीन के साथ जाके अटैच होना है C डबल बॉन्ड O CH3। बेंजीन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 को एसीटोफिनोन कहते हैं, जिसको कॉमनली आप कहते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन इज एसीटोफिनोन। डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन।
तो ये बच्चों था एक डिस्कशन के थ्रू मैंने कवर किया मैक्सिमम मेन जो टॉपिक्स थे उसके हाइड्रोकार्बन्स के। फिर भी अगर आपके माइंड में हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा 2 दिन रह गए और आपने मेहनत करनी है। अब अपनी फुल एफर्ट्स लगा दें, फुल एनर्जीज़ के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ इंशाल्लाह आप मेहनत करें तो आपको अल्लाह ताला बहुत अच्छा इसका आउटकम देंगे। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, बिल्कुल भी मेहनत करते रहना है और हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप जब किसी भी चीज़ में जाते हैं एक पॉजिटिव अटेंशन के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करते हैं। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।